जरा सुनिए। पहले रावी में इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा गया और बहुत नुकसान हुआ। ओके। पाकिस्तान इस वक्त सैलाब से जूझ रहा है, भारत भी जूझ रहा है। इंडिया कह रहा है कि अभी मजीद सतलुज में पानी छोड़ा जाएगा क्योंकि बारिशों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। बिल्कुल सही है। इन पाकिस्तानियों की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पानी बंद कर दो तो इनको तकलीफ, पानी छोड़ दो तो इनको तकलीफ, पता नहीं क्या बनेगा इनका। पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है कि इंडिया ये जानबूझकर पानी छोड़ रहा है ताकि पाकिस्तान को इससे काफी ज्यादा इफेक्ट हो, पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हो। देखो पाकिस्तानी मैडम, आप जो इल्जाम लगा रही है ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? अगर भारत जानबूझकर पाकिस्तान का नुकसान करता ना तो पाकिस्तान को पहले से आगाह नहीं करता। भारत सरकार ने पहले ही पाकिस्तान सरकार को बता दिया था कि हम पानी छोड़ने जा रहे हैं, आप अपना इंतजाम कर लीजिए। भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ को लेकर अलर्ट किया है। क्यों? सिंधु समझौते के तहत नहीं, मानवीय रूप से भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया है। जो आप अपनी तरफ से एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोग आप लोगों के झांसे में नहीं आने वाले। और ये अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सबसे बड़ा झूठ देखिए आप, सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा। तो वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना है कि इंडिया की ये जानबूझकर चाल है जो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रहा है। अब मैं इन मैडम को चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान मुझे लाके दिखा दे, मैं अपना चैनल तुरंत डिलीट करूंगा और मैं सीधा हिमालय में चला जाऊंगा, तपस्या करने लग जाऊंगा मैं। हाय अल्लाह! और ये बात मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा ही नहीं है। मैं जानता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये पाकिस्तानी भारत के खिलाफ इस तरीके की बातें क्यों करते हैं। इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान डीप स्टेट का हाथ है। क्योंकि जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से पाकिस्तान की ISI पाकिस्तानी यूट्यूबरों को ट्रेंड कर रही है कि इनको हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाना है, किस तरीके से अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए हिंदुस्तानियों को मैनिपुलेशन करना है। और इसके लिए बाकायदा इन सबकी क्लासेज भी होती है। इनको 2-2, 3-3, 4-4 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अगर आपने एक पैटर्न नोट किया हो तो बीच बीच में यूट्यूबर गायब हो जाते हैं। कहाँ गायब होते हैं आपको पता है? ये ट्रेनिंग लेने जाते हैं। कल भी हमने एक पाकिस्तानी रिपोर्टर को एक्सपोज किया था किस तरीके से वो झूठ बोल रही थी। सच में लपेट लपेट के झूठ को परोसना, यही कला इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों को सिखाई जाती है। और ये मैडम भी यही कर रही है, आधे सच को आधे झूठ के साथ लपेट रही है। एक तीर दो शिकार। इसलिए मैं सारे हिंदुस्तानी से बोलना चाहूंगा, अगर आपको इन पाकिस्तानियों को देखना पसंद है तो देखिए, एंजॉय कीजिए, मनोरंजन लीजिए इनसे, लेकिन इनकी बातों को सीरियस कदापि मत लीजिए। हमारे बहुत सारे भाई लोग इनको सीरियस ले लेते हैं। सीरियस लेने वाले लोग नहीं है भाई, इनको तो इनके मुल्क में सीरियस नहीं लेते, तुम क्यों ले रहे हो भाई? वो इसलिए कि इनकी पाकिस्तान के अंदर है ना जहालत नेक्स्ट लेवल है। और आप यकीन मानेंगे पाकिस्तान में बाढ़ किस लिए आई है? टिकटॉक की वजह से। नहीं यकीन है? ये देखिए आप। ये कुदरती है, अल्लाह की तरफ से आई है। जहाँ जितने इतने गुनहगार लोग हो गए हैं ना, टिकटॉक बना रहे हैं, इतना गुनाह फैला हुआ है ना। मैं भी तो यूट्यूब कर रही हूँ। नहीं गुनाह कर रहे लेडीज जो है ना अपने बाएं उतार के, दुपट्टे उतार के, ये अल्लाह की तरफ से ये अजाब आ रहा तो है। ये सारा कुछ औरतों की वजह से अजाब आ रहा है। नहीं, जेंट्स भी है, जाहिर है कि बूढ़े भी हैं, वो भी गाने वगैरह, टिकटॉक, हर जगह जिन्होंने नमाजें पढ़नी चाहिए वो इस काम में लगे हुए हैं। ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। बारिश तो सऊदिया में भी होती है, वहाँ पर तो खाना काबा है, बारिश तो वहाँ पर भी होती है। लेकिन चलें ठीक है। ये तो भाग गई, लेकिन अपनी तरफ से फुल जहालत दिखा गई है। बंदी को वो लगता है कि टिकटॉक की वजह से आ गया, औरतों की वजह से आ गया, आदमियों की वजह से आ गया, अल्लाह का अजाब आ गया, भारत की तरफ से आ गया। मतलब बंदी हर चेक मार्क को टिक करे जा रही है, सही है गलत ये हमें जानना ही नहीं है। वाह भाई वाह। खैर, एक जाहिल में और एक पढ़े लिखे में क्या फ़र्क होता है वो आप इस वीडियो को आगे देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है जी। अब आप इन मोहतरमा को देखिए और ये मोहतरमा के मुंह में ये पत्रकार जबरदस्ती अल्फाज घुसेड़ने की कोशिश करेगी कि हाँ हिंदुस्तान की वजह से पाकिस्तान में बाढ़ आई है, जितना भी ब्लेम डालना है हिंदुस्तान को डाल। लेकिन ये बंदी पढ़ी लिखी है, इसने इसकी जो पोपट किया, आय हाय मजा आ जाएगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, मानसून रेन्स क्लाइमेट चेंज की वजह से इस दफ़ा हमने रिकॉर्ड देखा है कि टोरेंशियल रेन्स हुई हैं। और इंडिया का अगर हम उनके अपने हालात देखें तो वो बहुत ज़्यादा उनकी भी वहाँ फ्लडिंग हुई है। तो इस वजह से हम उनको इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए अगर हम वाकई किसी को ब्लेम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए तो वो इस वक्त दुनिया की 3 ग्लोबल पावर्स हैं, विच इज़ UK, US एंड चाइना, विच आर कंट्रीब्यूटिंग सो मच टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो इस वजह से हम स्पेसिफिकली इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि US और चाइना ऐसा क्या कर रहे हैं जो बारिशों पे बारिश हो रही है? आप कह रहे हो कि उनका हाथ है। The industrialization there is contributing to the global climate change, and they are the producers. They are the biggest producers of air pollution. जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं और उनकी मेल्टिंग जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड
जो है वो मॉनिटर की गई है, रिकॉर्ड मेल्टिंग मॉनिटर की गई है। इस वजह से पाकिस्तान इससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, इंडिया भी। मतलब आप कह रहे हो कि इंडिया जानबूझकर पानी नहीं छोड़ रहा, जो एक्स्ट्रा वाटर है उनके डैम्स में से ओवरफ्लो हो गए हैं वो आ रहा है पाकिस्तान की तरफ। जी एग्जैक्टली, इस वक्त यही सिचुएशन है। क्या हम ये चीज़ हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, बड़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, सतलुज की कैपेसिटी 2 लाख क्यूसिक्स है, मजीद हुई तो इसका संभालना मुश्किल हो जाएगा और वो प्रॉपर फ्लडिंग जो है वो पाकिस्तान में होगी। इस वक्त जो फौरी तौर पे पाकिस्तान कर सकता है वो यही है कि नकल मकानी करवाई जाए, प्रॉपर इंतजाम करवाए जाएँ, एडमिनिस्ट्रेशन अपना प्रॉपर रोल फॉलो करे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स में डैम्स बिल्ड किए जाएँ। डैम्स के अलावा अपने पाकिस्तान में भी हमारा जो वाटर जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, जो किसी भी कंट्री का 25% होना चाहिए, हमारी कंट्री का 3% है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। तो हमें उसके लिए भी काम करना चाहिए। इसके अलावा हमें वाटर कैपेसिटी बेहतर करनी चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट बेहतर करनी चाहिए। जैसे आपने कहा पाक व्यू सोसाइटी, इट इज़ अ सोसाइटी ऑन द रिवर बेड ऑफ रावी, तो ऑब्वियसली फिर तो ये चीज़ें होंगी, तो इसके लिए हमें प्रॉपर अर्बन डेवलपिंग की जरूरत है। सतलुज के पास भी जो गांव है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अभी रिसेंटली ना एक एससीओ समिट हुई है चाइना के अंदर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन हो रही है। पहले पानी रोका गया, अभी पानी छोड़ा गया, मेरे मुल्क के लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो आपने बोला है कि ये इंडिया की गलती नहीं है, बट वी आर ब्लेमिंग इंडिया, और अमेरिका भी कर रहा है। तो फिर अमेरिका भी कर रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? अमेरिका अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प इस वक्त वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल में है, और उनकी अगर हम कोई पॉलिसीज़ की बात की नाजुक सूरत हाल में है, अमेरिका खुद ही बहुत नाजुक सूरत हाल में है। तो डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में हम ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि इफ दे आर सेइंग इट फॉर पाकिस्तान या फिर वो सही बात कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया के बारे में देखें, उन्होंने डैम बिल्ड किए हैं और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उनको ये 3 रिवर्स दिए गए हैं। अब अगर वो पानी नहीं खोलते तो उनके डैम्स की दीवारें गिरती हैं, विच इज़ विद मेजर फ्लैश फ्लड दे विल फेस। तो उस वजह से उनके अपने भी उन्होंने शहरियों को देखना है, एंड दे हैव इन्फॉर्म्ड अर्लियर रावी के बराज खोलने से पहले। एंड दिस इज़ फेलियर एट आर पार्ट कि हमने रावी को सीरियस नहीं लिया। रिवर बेड पे हमने हाउसिंग स्कीम्स बना ली, सेम इज़ फॉर द सतलुज कि वहाँ पे गांव आबाद होने दिए, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने सही तरह प्लानिंग नहीं की, जिस वजह से ये हमें फेस करना पड़ा। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की कभी वायलेशन की है? एज सच आई डोंट थिंक सो। अगर पानी रोक के करते हैं, दैट्स समथिंग जो उन्होंने कहा। कश्मीर में इन्होंने अटैक किया पहलगाम में। यस, फॉर द पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दे डेड, उन्होंने उसको सीज कर दिया था, बट एज सच उन्होंने वायलेशन अभी तक नहीं की। अच्छा, आप आईआर की स्टूडेंट हो, इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है दिस इज सीरियसली एन एक्ट ऑफ वॉर, कि इस पर पानी की जंग भी हो सकती है। जो इंडिया पानी छोड़ा है, पहले रोका फिर छोड़ा, तो आपको लगता है कि ये जो सूरत हाल पाकिस्तान, और ये हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री में ये चीज़ लिखी जाएगी कि ऐसा सैलाब पाकिस्तान में आया है और ईस्टर्न पंजाब पूरा का पूरा डूब गया, इतने बुरी सूरत हाल है, लगभग 2 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हैं। तो आपको लगता है कि इस पे पानी की जंग हमारी जो है वो भारत के साथ हो सकती है? इतने हालात कशीदा हो गए हैं हमारे उनसे। अच्छा, मुझे अभी ये तो नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है सच, लेकिन उन्होंने पहले जब इंडिया ने सीज किया था, उन्होंने कहा था पानी पे वॉर होगी, और उसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा इकदाम भी किए, ग्लोबल नैरेटिव भी बिल्ड किया। अभी आई थिंक इट्स द फेलियर एट आवर गवर्नमेंट साइड कि उन्होंने पानी की मैनेजमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए और प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, उसकी वजह से। गवर्नमेंट कह रही है कि उन्होंने ये तो चलो बोला था कि पानी छोड़ेंगे हम, लेकिन टाइमिंग और डेट नहीं बताई थी, जिसकी वजह से जो है वो बड़ा नुकसान हुआ। और इंडिया कह रहा है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बताया कि भाई फ्लड आ सकता है और पानी भी जा सकता है, तो अभी हम क्या करें? पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत बुरे हैं, हमारी क्रॉप्स बहुत तबाह हो रही हैं। आपने देखा होगा कि आटे की तो बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, क्या कहती हैं आप? देखिए, अगर फ्लड नहीं भी आता तब भी एक डेवलपमेंट का एक प्रॉपर तरीका होता है, जिसके मुताबिक आपने रिवर बेड्स पे कॉलोनीज आबाद नहीं करनी होती, गांव नहीं बनवाने होते, और एक आपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है। उसके अलावा आपने एग्रीकल्चर के मुताबिक इस इतनी जदीद दुनिया में आपने प्रॉपर पहले से ही प्लानिंग करनी होती है। इट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर, और ये हम अब पहली दफ़ा नहीं, 3 साल पहले ही हमने फेस किया है, और तब भी हमने इतनी ही तबाही देखी, और हमने देखा कि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। 3 साल में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो सिर्फ साइड पे तो बहुत बुरा। नॉट द आंसर। हमारी गवर्नमेंट को अपने तौर पे भी काफ़ी इन चीज़ों के लिए करना चाहिए, बिकॉज ब्लेमिंग इंडिया इज़ नॉट द, मतलब स्टॉप ब्लेमिंग इंडिया,
फॉर नाउ यस। नाउ यस, ये हमें खुद ही इकदाम करने पड़ने। अगर हम इंडिया से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पानी ना छोड़ें या तो फिर दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आप कह रही हैं। यस, और इंडिया देखें आप, वो अपने लोगों को तो नहीं ना डुबा सकते। वो डैम अगर वहाँ पे खुदाना हादसा डैम डैम टूटता है तो ये भी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। लोग मरे, इस तरफ मरे उस तरफ मरे, एक ही बात है। दोनों गवर्नमेंट्स को हाँ ये हो सकता है कि एक ट्रांसनेशनल वाटर पॉलिसी बनाई जाए जिसमें इंडिया हमारा साथ दे, और इसको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। पानी के मुद्दे पे वो नहीं आ रहे। वो कहते हैं एक तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना वो बायस्ड है, उससे पाकिस्तान को ज़्यादा पानी मिलता है। 80% जो 70 से 80% जो पानी है वो पाकिस्तान के हिस्से में ही चला जाता है, और हमारे जो लोग हैं वो पानी से बैठे रहते हैं। मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पर ये मसले मसाइल हैं। तो वो कहते हैं कि अब इन सब चीज़ों को क्लियर करने का वक्त आ गया है। वेल आई थिंक दिस शुड नॉट बी द डिबेट राइट नाउ, क्योंकि ज़्यादा पानी इस वक्त ज़्यादा ही है और दोनों मुल्कों से ही कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ज़्यादा जिसको भी मिल जाए, दोनों को काम कंट्रोल करना है और एक अच्छी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि ये हमारे खित्ते का जो ये मसला है ये खत्म हो सके। थैंक यू सो मच। तो भाई लोगों, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद तो मैं यही बोल सकता हूँ, जो कलम में ताकत होती है ना वो किसी में नहीं होती, वो तलवार में भी नहीं होती है। और इस बंदी ने ये साबित कर दिया। ये बार बार इससे कहलवाने की कोशिश में लगी हुई थी कि बोल दे एक बार कि इसमें भारत जिम्मेदार है, भारत की गलती है, भारत जानबूझ के कर रहा है। लेकिन इस बंदी ने इसके पूरे प्रोपेगेंडा पे पानी फेर दिया। वाह भाई वाह। कल मैंने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ मदद की अपील की थी आप लोगों से कि आप लोग अगर कुछ डोनेशन देना चाहते हो, कुछ उनकी मदद करना चाहते हो तो मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा दीजिए। तो इसमें कुछ भाई लोग भड़क गए, बोले कि वहाँ का सीएम चोर है, वो आप पार्टी का है, वो ऐसे है वो ऐसे है। तो भैया, सरकार किसी की भी हो, सरकारें आती और जाती रहती है, लेकिन लोग हमेशा वहीं रहते हैं। You are right, bro. मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट को पैसा जाएगा वो गवर्नमेंट काम तो करेगी, भले 100 रुपये में से 70 रुपये करे, लेकिन करेगी ज़रूर। लेकिन जो ये प्राइवेट फंड मांगते हैं ये तो पूरे के पूरे डकार जाते हैं। भैया 10 रुपये खर्च करेंगे और आपको बताएंगे 100 रुपये खर्च हो गए। इसलिए मैंने कहा था कि इंडिविजुअल को देने से बचे, और आपको ट्रस्ट है तो दीजिए आप, लेकिन लब्बो लबाब यही है कि मदद कीजिए। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन है आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।